अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली सबसे सस्ती और तेज़ तरीन ट्रेन के बारे में बताऊंगा और तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। जी हाँ, कराची और पेशावर के दरमियान वाया फैसलाबाद चलने वाली सबसे तेज़ तरीन और सस्ती तरीन ट्रेन जो है वो है रहमान बाबा एक्सप्रेस 47 अप और 48 डाउन। ये पेशावर और कराची के दरमियान वाया फैसलाबाद चलने वाली बेहतरीन ट्रेन है, जिसके अंदर एसी बिज़नेस क्लास, इकानमी क्लास की कोचें और एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोचें जो हैं वो लगी हुई हैं। पेशावर से लेकर फैसलाबाद तक एक एसी बिज़नेस क्लास की कोच होती है, बाकी जो है वो इकानमी क्लास की कोचें लगी होती हैं। जबकि फैसलाबाद से इसके अंदर एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोचें और उसके अलावा इकानमी क्लास की कोचें जो है मज़ीद ऐड की जाती हैं। फैसलाबाद से पेशावर तक इसमें सिर्फ 10 कोचों का रेक होता है, जबकि फैसलाबाद से इसमें मज़ीद 9 कोचें जो हैं वो कराची के लिए ऐड की जाती हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस में खाने के लिए डाइनिंग कार मौजूद नहीं है, इसके अंदर कैटरिंग स्टाफ जो है वो भी मौजूद नहीं होता। अगर हम इसकी किराए की बात करें तो कराची से पेशावर इकानमी क्लास का एक बंदे का किराया है 4000 रुपये, जबकि एसी बिज़नेस क्लास का किराया है 10,400 रुपये। जबकि कराची से रावलपिंडी इकानमी क्लास का किराया 3550 रुपये है एक बंदे का, और इसके अलावा एसी बिज़नेस क्लास का किराया 9050 रुपये। रहमान बाबा एक्सप्रेस में आर्मी वॉचर जो है वो भी अलाउ है। इसके अलावा जो ओल्ड एज होते हैं 65 अबव होते हैं पैसेंजर, उनके लिए भी कंसेशन मौजूद है। और यह सबसे सस्ती ट्रेन है, इससे सस्ती ट्रेन अभी तक पाकिस्तान रेलवे में नहीं है। कराची से फैसलाबाद इकानमी क्लास का किराया है 2950 रुपये, जबकि एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया है 5800 रुपये, जबकि एसी बिज़नेस क्लास का है 7950 रुपये। जबकि कराची से मुल्तान रहमान बाबा एक्सप्रेस का इकानमी क्लास का किराया है 2400 रुपये, जबकि एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया है 4650 रुपये और एसी बिज़नेस क्लास का है 6650 रुपये। रहमान बाबा एक्सप्रेस की ऑनलाइन रिजर्वेशन बुकिंग जो है वो अभी तक पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट और ऐप से हो रही है। हो सकता है मार्च में इसको जो है इसकी ऑनलाइन बुकिंग जो है ये भी आपकी राब्ता ऐप के ज़रिए होगी, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे ने अब तमाम अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो राब्ता ऐप के ज़रिए ऑनलाइन रिजर्वेशन करने का फ़ैसला किया हुआ है। अभी तक इसकी बुकिंग जो है वो पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट या ऐप से आप कर सकते हैं। कराची से रोडी रहमान बाबा एक्सप्रेस की इकानमी क्लास का किराया है 1300 रुपये, जबकि एसी स्टैंडर्ड क्लास का है 2500 रुपये, जबकि एसी बिज़नेस क्लास का है 3350 रुपये, 3350 रुपये। कराची से नवाब शाह इसका किराया है इकानमी क्लास का है 1150 रुपये, जबकि 1800 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है, 2250 रुपये इसका एसी बिज़नेस क्लास का है। कराची से हैदराबाद इकानमी क्लास का 800 रुपये है, जबकि एसी स्टैंडर्ड क्लास का 1500 रुपये है और एसी बिज़नेस क्लास का है 1300 रुपये है एसी स्टैंडर्ड क्लास का और 1500 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। इस तरह फैसलाबाद से मुल्तान की इकानमी क्लास का किराया है 800 रुपये, एसी स्टैंडर्ड क्लास का है 1350 रुपये और 1750 रुपये है एसी बिज़नेस क्लास का किराया। फैसलाबाद से रावलपिंडी इकानमी क्लास का किराया है 1200 रुपये, एसी स्टैंडर्ड क्लास का है 2000 रुपये और एसी बिज़नेस क्लास का है 2950 रुपये। जबकि फैसलाबाद से पेशावर इकानमी क्लास का है 1850 रुपये और एसी स्टैंडर्ड क्लास होती नहीं है, एसी बिज़नेस क्लास का किराया है 4250 रुपये। सिर्फ फैसलाबाद से रोडी का है इकानमी क्लास का 2050 रुपये, एसी स्टैंडर्ड क्लास का 4000 रुपये और एसी बिज़नेस क्लास का है 5000 रुपये। जबकि फैसलाबाद से हैदराबाद की इकानमी क्लास का है 2400 रुपये और एसी स्टैंडर्ड क्लास का है 4850 रुपये, जबकि एसी बिज़नेस क्लास का है 6650 रुपये। रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली ट्रेन है। इसका कराची चलने का टाइम अब तब्दील कर दिया गया है। अब कराची कैंट से 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस अपना सफ़र दिन को 12 बजे शुरू करती है। इसके बाद रास्ते में इसका ड्रिग रोड लांडी में स्टॉप है और हैदराबाद ये पहुंचती है दिन को 2:45 पे और 2:50 में ये हैदराबाद से रवाना होती है। उसके बाद रास्ते में इसका टंडवाना में भी स्टॉप है और नवाब शाह ये पहुँचती है शाम को 4:27 पे और 4:29 पे नवाब शाह से रवाना होती है। इस तरह रास्ते में फिर ये सिंध में रुकती है, पटीदन में, भिरिया रोड में, लाखा रोड, मिरापुर और उस सथौरजा में भी उसका स्टॉप है। रोडी में इसका पहुंचने का टाइम जो है वो है रात को 8 बजे और 8:25 पे ये रोडी से रवाना होती है। उसके बाद इसका पनवाकल में भी अब स्टॉप है और उसके बाद रहीम यार खान ये पहुंचने का जो इसका टाइम है वो है रात को 10:51 पे और 10:53 पे ये रहीम यार खान से रवाना होती है।
इसके बाद रास्ते में फिर इस भावलपुर में स्टॉप करती है और मुल्तान कैंट इसका पहुंचने का टाइम जो है वो है रात को 3 बजे और 3:25 पर ये मुल्तान से रवाना होती है। उसके बाद फिर ये टोबा टेक्सिंग में पहुंचती है सुबह 5:16 पे और 5:18 पे ये टोबा टेक्सिंग के रवाना होती है। उसके बाद फैसलाबाद इसका पहुँचने का टाइम जो है सुबह 6:25 पे है और 6:55 पे ये फैसलाबाद से रावलपिंडी और पेशावर के लिए रवाना होती है। वज़ीराबाद ऐसे रास्ते में इसमें ये सांगला हिल में स्टॉप करती है। उसके बाद हाफिज़ाबाद, अलीपुर चट्ठा और वज़ीराबाद जंक्शन इसका पहुंचने का टाइम जो है 10:20 पे है सुबह और 10:22 पे वज़ीराबाद से चलती है। उसके बाद ये लाला मूसा में स्टॉप करती है और लाला मूसा इसका पहुंचने का टाइम है 10:50 पे और 10:52 पे ये लाला मूसा जंक्शन से रवाना होती है। इसी तरह फिर लाला मूसा से ये रावलपिंडी के दरमियान कहीं भी इसका स्टॉप नहीं है। रावलपिंडी इसका पहुंचने का टाइम है दिन को 1:30 पे और 1:50 पे रावलपिंडी से रवाना होती है और इसका अटक सिटी पहुंचने का टाइम जो है शाम को 3:16 पे है और 3:18 पे ये अटक सिटी से रवाना होती है। इसके बाद ये जहांगीरा, नौशहरा और पेशावर सिटी में रुकती है और इसका लास्ट स्टॉप जो है वो है पेशावर कैंट और पेशावर कैंट ये पहुंच जाती है शाम को 5:10 पे। तो इसी तरह रहमान बाब एक्सप्रेस 48 डाउन पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेन पेशावर कैंट से अपना सफ़र शुरू करती है दिन को 11 बजे। रास्ते में मुख्तलिफ स्टॉप करते हुए अटक सिटी पहुंचती है और इसके अटक सिटी पहुंचने का टाइम जो है ये है 12:39 पे और 12:41 पे अटक सिटी से रवाना होती है। उसके बाद ये रावलपिंडी में स्टॉप करती है। रावलपिंडी इसका पहुंचने का टाइम है दिन को 2:15 पे और 2:35 पे ये रावलपिंडी से रवाना होती है कराची के लिए। रावलपिंडी से चलने के बाद ये स्टॉप करती है लाला मूसा में और लाला मूसा इसका पहुंचने का टाइम जो है शाम को 7:02 पे है और 7:05 पे ये लाला मूसा से रवाना होती है। इसके बाद ये वज़ीराबाद में आके स्टॉप करती है और वज़ीराबाद जंक्शन पहुंचने का टाइम इसका है शाम को 5:46 पे और 5:48 पे ये वज़ीराबाद जंक्शन से लूप लाइन यानी कि ब्रांच लाइन पे ये अलीपुर चट्टा और उसके बाद हाफिज़ाबाद फिर उसके बाद सांगला हिल की तरफ चली जाती है और फैसलाबाद इसका पहुंचने का टाइम जो है रात को 8:50 पे है और 9:20 पे ये फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होती है। रास्ते में ये टोबा टैक्सी में स्टॉप करती है और मुल्तान कैंट इसका पहुंचने का टाइम रात को 12:30 पे है और 12:50 पे ये मुल्तान से रवाना होती है। उसके बाद रास्ते में बावलपुर में इसका स्टॉप है। फिर उसके बाद ये रहीम यार ख़ान पहुंचती है और रहीम यार ख़ान इसका पहुंचने का टाइम है सुबह 4:28 पे और 4:30 पे रहीम यार ख़ान से रवाना होती है। उसके बाद ये मुख्तलिफ स्टॉप में रुकती है सिंध में और रोडी पहुंचने का इसका टाइम जो है सुबह 7:15 पे है और 7:40 पे रोडी जंक्शन से कराची के लिए रवाना होती है। नवाबशाह इसका पहुंचने का टाइम है 11:04 पे दिन के और 11:06 पे नवाबशाह से रवाना होती है। उसके बाद हैदराबाद इसका पहुंचने का टाइम जो है 1:30 पे है और 1:35 पे हैदराबाद से रवाना होती है और उसके बाद फिर कराची कैंट इसका पहुंचने का टाइम जो है वो शाम को 4:35 पे है। तो कराची से पेशावर जाने वाली जो बाकी ट्रेनें हैं वो उनके स्टॉप ज़्यादा हैं और वो स्लो हो जाती हैं। ये वाइट ट्रेन है जो कि तेज़ है और इसके स्टॉप कम है। अगर इसके सिंध में दिए जाने वाले स्टॉप जो कि अवामी के बंद होने की वजह से दिए गए थे, अगर उनको भी अब बंद कर दिया जाएगा तो ये मज़ीद तेज़ हो जाएगी और इसके स्टॉप कम हो जाएंगे और ये पेशावर और कराची के दरमियान इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो भी कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको हर चीज़ की समझ आ गई। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।